गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को लगभग 16,000 मतों से हराया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार पराली प्रबंधन के लिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बना रही है। हरियाणा सरकार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिशा निर्देश पूर्ण रूप से लागू करने को कहा है और केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में देश में चीनी के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए केवल 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने भारी मतों से जीत लिया है। उनको कुल 67,376 मत प्राप्त हुए हैं तथा उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 16,000 मतों से हराया। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने भारी मतों से जीत दर्ज की। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य बिश्नोई को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, जनता के विश्वास तथा सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि भव्य बिश्नोई के रूप में आदमपुर हलके को अब एक युवा विधायक मिला है जो क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित रूप से कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी ने जीत कर ये दिखा दिया है कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बिना भेदभाव के एक समान विकास करने की विचारधारा पर पुनः मुहर लगाई है। भव्य बिश्नोई की जीत पर मुख्यमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई को भी बधाई व शुभकामनाएं दी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार पराली के समुचित प्रबंधन के लिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है। श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों तक नवीनतम तकनीक, नवाचार, अनुसंधान, फार्म मशीनरी, खाद पहुंचाना सरकार का मुख्य ध्येय है और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। कृषि एवं कल्याण मंत्री चंडीगढ़ में आयोजित तकनीकी मेले में संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मेले में हरियाणा पैवेलियन का दौरा किया और किसानों के लिए लगाए गए स्टॉल्स में किसान उत्पादक समूहों से बातचीत की। इस अवसर पर किसान उत्पादक समूहों के 13 कंपनियों के साथ 17 समझौते ज्ञापन भी हुए हैं। इस अवसर पर कृषि कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, कृषि विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह एवं बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ अर्जुन सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार बेहतर पराली प्रबंधन को लेकर कार्य कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण वायु प्रदूषण में कमी आई है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिन तक मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी, जिससे वायु प्रदूषण में और गिरावट आएगी। मुख्यमंत्री रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि पश्चिमी हवाओं के चलते वायु प्रदूषण में पिछले कुछ दिनों में मुकाबले काफी कमी आई है और वायु प्रदूषण 400 से नीचे आ गया है। इसके बावजूद सुरक्षा मापदंडों को अपनाते रहना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश हमेशा अपेक्षा पर खरा उतरा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अध्यक्ष ने भी प्रदेश सरकार की सराहना की है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि लोगों में जागरूकता आई है और इस बार पराली नहीं जलाई गई और किसानों ने सरकार की बात मानी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की कार्य योजना के दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी वन्य जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। प्रशासनिक प्रयासों के साथ साथ सभी प्रबुद्ध नागरिकों के सक्रिय सहयोग से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रतिबंधों की अनुपालना करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कई उपाय कर रही है। उन्होंने बताया कि केवल आपातकालीन सेवाओं, मेडिकल व खाद्य सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर सभी एलएमवी BS 6 से नीचे के डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के अनुसार बच्चे, बुजुर्गों और ऐसे नागरिक जिन्हें सांस लेने संबंधी, हृदय या अन्य गंभीर बीमारी है, उन्हें अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के चारों चरणों में 67.5% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव विराट ने बताया कि आज 2 चरणों में 5,60,000 में से लगभग 3,86,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सभी स्थानों पर परीक्षा सुचारू व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के चीनी सीजन के चलते 60 लाख टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। ये कदम देश में चीनी के मूल्य में तथा चीनी मिलों के वित्तीय स्थिति में स्थिरता लाने के लिए उठाया गया है। केंद्र ने इस वर्ष सितंबर माह तक उपलब्ध चीनी को 275 लाख टन घरेलू खपत के लिए, लगभग 50 लाख टन चीनी इथेनॉल उत्पादन के लिए तथा लगभग 60 लाख टन बकाया चीनी के रूप में विभाजित किया है। एक विज्ञप्ति में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बकाया चीनी निर्यात की जा सकती है। सरकार ने चीनी मिलों को तेजी से निर्यात करने के निर्देश भी दिए ताकि किसानों को जल्द भुगतान किए जा सकें। वर्ष 2022-23 के चीनी सीजन की चीनी निर्यात नीति में देश की सभी चीनी मिलों के लिहाज से निर्यात कोटा निर्धारित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलने वाले सतर्कता जागृति सप्ताह को मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। इस जागृति सप्ताह का विषय है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मंत्रालय द्वारा सभी कार्यों तथा दस्तावेजों के प्रति पूर्ण पारदर्शिता व सतर्कता लाने के लिए ई-ऑफिस को 100% रूप से लागू किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ये भारी खरीद जेम पोर्टल द्वारा कर रहे हैं। मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को पारदर्शिता तथा एकता की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए इस सप्ताह में कई गतिविधियों जैसे कि बैनर लगाने, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा ऑनलाइन ईमानदारी शपथ का आयोजन भी किया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, उनके सुखद परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के माध्यम से युवाओं में समाज, विशेषकर गांवों के प्रति जिम्मेदारी लेने के भाव भविष्य के लिए शुभ संकेत हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के विकास के लिए मिलकर किया जाएगा ताकि विकास की गति और भी बढ़ाई जा सके। आज महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा से 20 गांवों के नवनिर्वाचित शिष्टाचार भेंट करने कैथल पहुंचे। श्रीमती ढांडा ने कहा कि हरियाणा देश के अन्य राज्यों के लिए बड़ी मिसाल बन रहा है, जहां पंचायती राज व्यवस्था में हुए बदलाव के सबसे जल्दी और बेहतर परिणाम आ रहे हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को समर्पित रन फॉर यूनिटी भारतीय नौसेना के जवानों द्वारा की जा रही है। भारतीय नौसेना के सदस्यों का ये दल आज पंचकुला की ओर रवाना हुआ। लगभग 1500 किलोमीटर के सफर तय करने का लक्ष्य लेकर ये दल नाडा, माजरी, सेक्टर 6-7 होता हुआ चंडीगढ़ पहुंचा। यहां से ये दल कल फिर हरियाणा के अन्य जिलों से होता हुआ 3 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगा। दल के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट कर्नल देवदत्त शर्मा ने बताया कि उनके अभियान की शुरुआत 30 अक्टूबर को दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में हुई थी तथा हरियाणा के सभी 22 जिलों एवं चंडीगढ़ से होती हुई पुनः 3 दिसंबर को नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर समाप्त होगी। कैथल जिले के गुहला चीका में एक कार की टक्कर लगने से 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। टक्कर लगते ही दोनों मोटरसाइकिल सवार सड़क से गिर पड़े। घायल युवकों की पहचान खरौदी निवासी राजकुमार, जोगाराम व इंदर सिंह के रूप में हुई। इसके बाद घायलों को गुहला के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को लगभग 16,000 मतों से हराया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार पराली प्रबंधन के लिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बना रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।